जैसा कि सभी विद्यार्थियों को पता है कि हम काव्यखंड कंप्लीट कर रहे थे कक्षा 11वीं हिंदी का, है ना। तो जिसने भी पिछले वीडियो यानी कि पिछले चैप्टर जो है आपके, हम तो एक एक कर ही जाना, मेरे तो गिरधर गोपाल ये मीरा के जो चैप्टर है, कबीरदास जी का चैप्टर है, पथिक रामनरेश त्रिपाठी जी का चैप्टर है, ये हम सभी कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे आज हम देखेंगे बे आँखें, जो कि सुमित्रानंदन पंत, है ना, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत जी का चैप्टर है। सभी क्वेश्चन आंसर्स के कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियोस देख लेंगे तो आपके ये सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। और साथ ही आपका जो गद्य खंड था, है ना, जैसे कि इस पहला चैप्टर आपका गद्य खंड का क्या है, नमक का दरोगा, उसके सभी के क्वेश्चन आंसर मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, जा करके देख लीजिएगा। देखिए इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, ये सारे कंप्लीट कर चुके हैं हम। आज हम बे आँखें देखेंगे, है ना। तो रामनरेश त्रिपाठी जी का हो चुका था, आज सुमित्रानंद पंत जी का बे आँखें चैप्टर देखेंगे। सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे जो कि आपके परीक्षा में आते ही आते हैं, है ना। क्वेश्चन के साथ साथ आंसर बताऊंगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पिछले वीडियो जरूर से जा करके देख लीजिएगा इसके बाद, है ना। पहले ये वीडियो पूरा कंप्लीट कीजिए। आपका ये 5वां चैप्टर चौथे नंबर का, है ना, बे आँखें। तो इसे पूरा कंप्लीट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, इनके आंसर आपको भी नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है। तो डर हमें किन बातों से लगता है, तो हमें जब दुख हमारे सामने होता है, दुख होता है हमें किसी बात से, पीड़ा होती है, वेदना पहुँचती है, तो इन बातों से हमें क्या करता है, क्या होता है कि डर लगता है हमें। दुख दर्द पीड़ा वेदना पहुंचाने वाली बातों से हमें डर लगता है। तो ये आंसर हो जाएगा पहले वाले का। इसके बाद देख सकते हैं, उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है। देखिए इन पंक्तियों में यहाँ पे दिखाया गया है, उन आँखों से डर लगता है। तो यहाँ पे उन आँखों से किसकी ओर यहाँ पे संकेत किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर दिया है, किसान की सूनी अंधेरे की गुफा जैसी आँखों की ओर संकेत किया गया है। मतलब किसान की सूनी आँखों की ओर यहाँ पे संकेत किया गया है ना। उन आँखों से किसान की आँखों की तरफ संकेत किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है ना। तो आंसर दिया गया यहाँ पे, गा नंबर का आंसर। थर्ड नंबर का है आपका, कवि को उन आँखों से भरा हुआ दारुण दुख, गरीबी, अभाव और सूनापन देख करके डर लगता है। तो ये रहेगा इसका आंसर। इसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है आपका, डरते हुए भी कवि, है ना, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। तो ये आपको सभी याद रखना है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में अगर कोई बन गया तो बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए। तो ये सारे आप कंप्लीट करके रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता तब क्या तब भी वह कविता लिखता है। तो ये रहेगा इसका आंसर, 5वें नंबर का रहेगा ना। ये डर ही पीड़ा का अनुभव है, यदि वह ना होता तो उद्देश्य के अभाव में कभी कविता नहीं लिख पाता। ये रहेगा इसका आंसर। इसके बाद है आपका, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, आंसर रहेगा, कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार महाजन व कोतवाल को जिम्मेदार बताया गया है। जमींदार ने षड्यंत्रों से उसे जमीन से बेदखल कर दिया। उसके कारिंदों ने किसान के जवान बेटे को पीट पीट कर हत्या कर दी, है ना। महाजन ने मूलधन व ब्याज की वसूली के लिए उसके घर, बैल, गाय तक नीलाम करवा दिए। तो देखिए ये रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे फिर उसको समझेंगे, है ना। पूरी कविता आपको पढ़नी है, इसका सार आप समझ लेंगे, है ना। प्रतिपाद्य हम आपका बताएंगे, इस कविता का उद्देश्य बताएंगे, दिया गया है नीचे। थर्ड नंबर को क्वेश्चन दिया गया है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है ना। तो किसान के कुछ पिछले सुखमयी क्षणों का इसमें संकेत किया गया है। कौन से, है ना, किन क्षणों का यहाँ पर संकेत किया गया है, देख लेते हैं। जब किसान के पास प्राणों से लहलहाते प्यारे खेत थे, बैलों की जोड़ी थी, गाय, जवान बेटा, स्त्री पुरुष, स्त्री पुत्री, पतोहू, सबसे भरा पूरा घर बार था, तो वह सुखी था, है ना। किसान के पास खेत होने चाहिए तो वो खुश है, उसके पास उसके पशुधन होने चाहिए, जवान बेटा, स्त्री पुत्री, ये सब उसके पास थे तो वह सुखी था। ये पहले का बताया जा रहा है ना। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक हिलाती है ना। जब पिछले सुख की बातें वो याद करता है तो एक चमक सी उसकी आंखों में आ जाती है। किसकी, किसान की, है ना। खेत की हरियाली को एक एक तिनका किसान के जीवन की हंसी खुशी था। जवान बेटा उसकी आंखों का तारा था, बैलों की जोड़ी थी और उजली गाय को उसकी पत्नी के अलावा किसी को दूध नहीं निकालने देती थी। जो उसकी गाय थी उजली, तो आप ये भी याद रखें कि गाय का नाम क्या था, है ना। इस पाठ के अनुसार, बे आँखें कविता के अनुसार गाय का नाम उजली, है ना, उजली गाय। तो ये आंसर याद रखेंगे, यहाँ तक इसका आंसर रहेगा। तो इसे आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देख सकते हैं, बे आँखें कविता का उद्देश्य बताइए।
तो देखिए जो पूरा आंसर यहाँ पे सुनेगा, केवल स्क्रीनशॉट लेकर के भागने से काम नहीं चलेगा। आप यदि सुनते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, तो आप पे अच्छी तरीके से बनेगा। मैं आपको बता दूं कि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप पूरा पीडीएफ ले सकते हैं, जिसमें आपको सभी यानी कि गद्यखंड के जितने भी आपके 10 चैप्टर हैं ना, सभी के क्वेश्चन आंसर पूरे मिल जाएंगे, है ना। तो आप उसे ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है ना, गद्यखंड का, काव्यखंड का और सभी, है ना, एमसीक्यूज़ के अलग अलग पीडीएफ आपको नीचे दिए गए हैं, क्लिक करके ले लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं, बेआँखें कविता का उद्देश्य बताइए। पूरा आंसर आपको दिया गया है, बेआँखें यह कविता पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। यह कविता दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत और पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है ना। तो ये कविता जो है किसान के ऊपर किया गया शोषण, है ना, तो उसकी अवधारणा को सामने रखती है ना। तो आज के समय के दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है, यानी कि उनको सामने रखती है, बताती है कि क्या। तो ये रहेगा इसका आंसर, बेआँखें कविता का उद्देश्य। इसके बाद देख सकते हैं, किसान के रोदन को नीरव क्यों कहा गया, नीरव, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर दिया गया है, कवि किसान की दयनीय स्थिति का वर्णन करता है, उसकी आंखें अंधकार की गुफा के समान हैं। पिछले जो आपके सारे चैप्टर थे वो हम कंप्लीट करवा चुके हैं, पिछले वीडियोस देख लेंगे जाकर के, कंप्लीट कर लेंगे। और गद्यखंड पूरा कंप्लीट हो चुका है, एमसीक्यू सभी के कंप्लीट हो चुके हैं, जाकर के देख लेंगे, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सभी के आंसर मिल जाएंगे। तो ये रहेगा आपका इसका पूरा आंसर। इसके बाद दिया गया है, किसान की आंखों में किसका अभिमान भरा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इससे 2 अंक के रूप में। किसान की आंखों में कृषक व्यवसाय का अभिमान भरा था, खेत की जमीन पर उसका स्वामित्व था, वे स्वयं को अन्नदाता समझता था, वह दूसरों को सहायता करता था, खेती से ही उनका परिवार का गुजारा होता था। ये रहेगा इसका आंसर। इसके बाद दिया गया, पुत्र और पुत्रवधू के प्रति किसान का क्या दृष्टिकोण था। आंसर रहेगा, किसान पुत्र को अधिक महत्व देता है, उसकी याद के कारण उसकी छाती फटने लगती है तथा सांप लौटने लगता है, वह उसे अपना प्रमुख सहारा समझता था। पुत्रवधू को पुत्र के जीवित रहते हुए ही सम्मान मिलता था, पुत्र के मरने के बाद वह उसे पति घातिनी कहने लगा। वह स्त्री को पैर की जूती के समान समझता है, उसकी मान्यता है कि एक स्त्री जाति है तो दूसरी आ जाती है। तो ये यहाँ पे किसान का दृष्टिकोण था, जो कि एक गलत दृष्टिकोण था, क्योंकि यहाँ पे बताया भी जा रहा है, तो किसान पुत्र को अधिक महत्व देता है, उसकी याद के कारण उसकी छाती फटने लगती है ना, जब उसका बेटा नहीं रहता है, उसकी याद के कारण उसकी छाती फटने लगती है, सांप लौटने लगता है ना। सांप लौटना आपको मुहावरे का अर्थ पता होगा, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नारी को समाज में आज भी उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए, है ना। तो ये कविता में आपको किस प्रकार से इससे अवगत कराया गया है, देखेंगे। कविता में नारी के प्रति समाज की मानसिकता को प्रकट किया गया है। उस समय समाज में नारी की हीन स्थिति थी, है ना, नारी को सम्मान नहीं दिया जाता था, अभी भी उतना नहीं दिया जा रहा है जितना कि होना चाहिए। नारी का इलाज तक नहीं कराया जाता था, उसे पैर की जूती के समान नगण्य महत्व दिया जाता था। समाज में आज भी नारी को उचित सम्मान नहीं मिलता है, उसे अनेक आर्थिक सामाजिक अधिकार मिल गए हैं, परंतु उसका स्थान 2 दर्जे का है। नौकरी करते हुए भी उसे सभी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ती है, उसे ससुर व पिता की संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता है, यहाँ तक कि कानून के रक्षक भी उसका शोषण करते हैं। तो ये रहेगा इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। आपका ये चैप्टर सारा का सारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका जो चैप्टर है अगला, भवानी प्रसाद मिश्र का घर की आज चैप्टर है, इसे कंप्लीट करेंगे। आप जैसे ये पीडीएफ लेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं गेट हेयर लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करते ही आपके सामने पूरा गद्यखंड का आपका पीडीएफ खुल जाएगा, आप उसे ले सकते हैं ना। आपको पूरा पीडीएफ परचेस करने के बाद आप उसे खोल सकते हैं और इसे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ऐसे ही आपको अन्य जो आपका काव्यखंड है, इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसी का, है ना, यही वाला पीडीएफ चाहिए आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।